प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे फुल स्ट्रेटेजी फॉर बोर्ड एग्जाम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल है वो पहले ही आ चुका है और हमारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 11 फेब से हमारे एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, आपके पास ये जितना भी टाइम बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, बाकी आप जो भी एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हो उसको किनारे करो और बस अभी आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी लेकर के आई हूँ। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप देखिएगा जो आपका पूरा सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन, है ना। क्योंकि एग्जाम से पहले पहले आपको पूरा सब कुछ पढ़ करके रखना चाहिए और रिवीजन भी करके रखना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप ये सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो, वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी कब से, 1 दिसंबर से, और ये खत्म कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 6 फेब को। मतलब इतने दिनों में जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, जितने भी आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के अंदर, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तब। ठीक है, कैसे, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जानते हो हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में पढ़ने के लिए, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं जरा हम उनके नाम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला होता है इंग्लिश, सबका होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ओसी होता है, और यहाँ पे ये अकाउंट्स। ठीक है, तो ये चारों तो हमारे क्या होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इसमें तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बराबर। अब देखो इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास, जैसे किसी स्टूडेंट्स ने क्या लिया होगा, मैथ लिया होगा, किसी ने एसपी लिया होगा। ठीक है, तो मैथ्स और एसपी का भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्या आता है दोस्तों, हिंदी। किसी स्टूडेंट ने मराठी भी लिया होगा तो उसके लिए यहाँ पे आप लोग मराठी भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स ये तो हमें करने ही है। बाकी ये जो ऑप्शनल है इनको भी तो करना है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट तो आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कब से स्टार्ट करेंगे भाई, 1 दिसंबर से हम स्टार्ट करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट को हम सबसे पहले ले लें। देखो दोस्तों, जैसे मतलब एक तो बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा पर्सनली ये मानना है कि हर एक स्टूडेंट को अपनी जो स्ट्रैटेजी है ना वो खुद से बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है ना। हर कोई अलग तरीके से सोचता है, सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो अगर आप चाहे तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, अपनी प्लानिंग खुद से कीजिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा मतलब कौन से में मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से करके आप लोग भी खुद की जो प्लानिंग है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं आपको अब बताती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखो दोस्तों, जैसे अकाउंट्स एंड मैथ्स, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ये तो मैं ना आपको बाद में इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले ना हमारे जो थियरी सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, उसके ऊपर मेरा फोकस रहने वाला है। तो थियरी सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एक तो इकोनॉमिक्स आता है, दूसरा हमारे पास ओसी है, और यहाँ पे जो भी एसपी वाले स्टूडेंट्स हैं, एसपी भी थियरी होता है तो उनके लिए एसपी। ठीक है, तो चलो शुरुआत कहाँ से करेंगे भाई, इकोनॉमिक्स से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक्स जो है वो आपका देखो इतने दिन में कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो मैंने इसका टारगेट कब से कब तक रखा है, 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। ठीक है, एंड विथ रिवीजन ये कंप्लीट होगा। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, वैसे मैंने जो हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि कौन से चैप्टर में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर जो यहाँ पे दिन है उनको लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स है क्लास 12th का वो भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं जानती हूँ कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, कौन सा चैप्टर छोटा है, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे प्लानिंग की हुई है। ठीक है, तो एक बार इसको देखिए। और एक और बात, आप नए तो हो नहीं, है ना, आपने ऑलरेडी एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ ही रखा होगा। मतलब आपको पढ़ना है ये दूसरी बार। ठीक है, तो दूसरी बार पढ़ोगे तो थोड़ा तेजी में ही करोगे ना, तो एक एक दिन में कंप्लीट, मतलब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे दिन दिया ना वैसे वैसे कंप्लीट करने की आप कोशिश करना। ठीक है, वरना एक चीज पीछे रह जाओगे ना, मतलब कोई एक चैप्टर पीछे रह जाएगा, फिर आपको खुद आलस आएगा, अरे मेरा वो तो हुआ ही नहीं, फिर मैं आगे का कैसे करूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर डेट। तो आपको क्या करना है, 1 दिसंबर को कौन कौन से चैप्टर्स करने इकोनॉमिक्स के, तो ये 2 चैप्टर्स आप कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला चैप्टर आपको पता ही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स था, है ना। उसमें भी ज्यादा कुछ लेंदी नहीं है, आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा, एक बार क्या 2 बार ही पढ़ रखा होगा। ठीक है,
तो इसकी रिवीजन करने में कितना टाइम जाएगा, कर लोगे ना। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है दोस्तों, उसे भी आप लोग इसी दिन निपटा लो, यानी 1 दिसंबर को आप चैप्टर नंबर 1 भी कर लो और चैप्टर नंबर 2 भी कर लो, ठीक है। यानी आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि 1 दिसंबर को मुझे ये 2 चैप्टर्स जो है वो तो इकोनॉमिक्स के पूरे करने, मतलब करने ही है किसी भी हालत में, ठीक है। और देखो आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठ जाते हो ना, उसके बाद आपके दिमाग में ये तो घूमते रहना चाहिए कि बस मुझे आराम नहीं करना। जो ही आपने मोबाइल उठाया तो आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि आज तो मुझे ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर आप ये सेट करके रखोगे, जब टाइम लिमिट सेट करके रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप उसको पूरा कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। और देखो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपका जो मेन फोकस है ना वो किसके ऊपर रहना चाहिए। तो जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं आपको पता ही है कि वो पॉइंट्स में दिए हुए होते हैं उनके आंसर। तो ये जो पॉइंट है ना प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। मैं हमेशा से कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो, उसके जो पहले पॉइंट्स है ना आप उनको अच्छे से याद करो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में गड़बड़ी करोगे तो फिर आप एग्जाम में लिखोगे कैसे। इसीलिए आपको क्या करना है, जो भी उनके पॉइंट्स है, 10 पॉइंट हो, 7-8 पॉइंट हो, उन्हें आप अच्छे से एकदम दिमाग में बिठा लो और फिर जो उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन है ना वो आप खुद से लिखो। देखो एक बात आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि कोई कितना भी स्कॉलर बच्चा होगा वो जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा एग्जाम में लिख नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद से जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद से मतलब बना करके इन द सेंस क्या करना है, आपको वो पॉइंट में देखना है कि इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है और उसी से रिलेटेड चीजें जो है वो आपको उस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स के ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए, बाकी जो उसके अंदर का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझना है, ओके। फिर 2 दिसंबर को आप क्या करेंगे, तो जो हमारा तीसरा चैप्टर था 3rd A, ठीक है, उसे आप कंप्लीट कर लो। और अगेन ये थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए एक पूरा दिन दिया हुआ है, फुल डे। 2 दिसंबर को आप लोग ये चैप्टर आराम से करो, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हम लोग आ जाते हैं अगले दिन, यानी कि 3 तारीख को। तो 3 तारीख को हमें क्या करना है, तो 3 तारीख को दोस्तों आपको ये दोनों चैप्टर्स करने हैं, एक तो 3B और दूसरा 4th वाला चैप्टर जो हमारा सप्लाई वाला चैप्टर था उसको आप यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक मतलब ये 2 तारीख को एक ही चैप्टर क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा लेंदी और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए नए नए होंगे, है ना। यहाँ पे डिमांड वाला चैप्टर है ना, तो सारी चीजें नई नई होंगी, तो आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए आप क्या करो, और ये थोड़ा मतलब इसमें मतलब ये थोड़ा लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए मैंने आपको ये पूरा एक दिन दिया हुआ है इसको करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स आप लोग 3 तारीख को कंप्लीट कर लो। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे 5th चैप्टर पर। 5th चैप्टर हमारा क्या था दोस्तों, याद कीजिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। मार्केट में जो अलग अलग मार्केट के टाइप्स होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट आंसर्स होते ही हैं, एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगेन इनके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसे आप लोग एकदम मतलब आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। तो 5 तारीख और मतलब 5वां और 6ठा चैप्टर आपको कब करना है प्यारे दोस्तों, ये आपको कर लेना है 4 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। 6ठा चैप्टर हमारा कौन सा था, इंडेक्स नंबर था ना, जी हाँ, उसको भी कीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 7 चैप्टर पे। तो 7 चैप्टर हमें कब करना है, ये आप कर लेना 5 दिसंबर को, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा मतलब लंबा है, थोड़े इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक दिन आपको पूरा दे दिया कि एक दिन में आप ये चैप्टर को आराम से करो, ठीक है। अब आराम से करने का मतलब ये नहीं कि आपने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा और फिर शाम को लेकर के बैठ रहे हो करने के लिए, तब तो नहीं हो पाएगा, फिर रात में आपको नींद आ जाएगी, फिर आप सो जाओगे, ठीक है। इसीलिए जो भी आपको करना है ना वो एकदम सुबह से ही आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि खाना खाया, चलो अब चलते हैं पढ़ाई करने। ये नहीं कि बस फोन निकाला और फोन देखने चलते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है, वरना ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये किसी काम की नहीं रह जाएगी, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे 8th चैप्टर भी आपको करना है, ये कब करोगे, 6 दिसंबर को कर लेना, ओके। 9 चैप्टर कब करेंगे भैया, तो ये हम कर लेंगे 7 दिसंबर को। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो ये आप क्या कर सकते हो, 8 दिसंबर को कर सकते हो। और इसी के साथ ही आप इसको जल्दी जल्दी सुबह में ही पढ़ के निपटा लेना, मतलब 10-12 बजे तक, 12-11 बजे तक क्या कर लोगे, इसको 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है भैया, अब आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको अब आप रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आधा रिवीजन आपको 10 तारीख का हो जाएगा, और फिर जो 10 तारीख को नहीं 8 तारीख को हो जाएगा आपका आधा रिवीजन, क्योंकि आप क्या करोगे, आधे दिन में तो ये 10 चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद जो आप रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, है ना,
तो 8 तारीख को ही आपका आधा रिवीजन हो जाएगा। मतलब कितने चैप्टर्स हैं, 10 है ना, तो आप कोशिश करो कि 5 नहीं तो समझो कि 4 चैप्टर्स के रिवीजन तो आप कर ही लो, ठीक है, 8 तारीख को ही। फिर 9 को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, जो भी आपके बचे हुए चैप्टर्स रहेंगे उनको रिवाइज कर लेना, और ऐसे करके जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये हो जाएगा पूरा के पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो आपका इकोनॉमिक्स है ना बच्चे, वो आपका टाइम से कंप्लीट हो पाएगा। वरना देखो, अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं की है, मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको जो भी करना है ना, आपको प्लानिंग करना ही पड़ेगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, इवन जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट, वो भी तो प्लानिंग करती है। आप लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, है ना। अगर उनको कुछ करना होता था, है ना, हमारे देश के विकास के लिए, तो वो क्या करते थे, प्लानिंग लेकर के आए, है ना, 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है, जिसमें वो प्लान करते थे कि हमें कौन कौन से टारगेट को अचीव करना है। वैसे ही आपका टारगेट क्या है भाई, कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो बस ये बोलने से तो चलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप प्लानिंग कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करो, उसको ग्राउंड लेवल पे आपको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, वरना वो प्लानिंग बस कागज में ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए, इकोनॉमिक्स की कहानी खत्म। अब हम चलते हैं हम लोग हमारे दूसरे सब्जेक्ट पे, जो है हमारा ओसी, है ना। ओसी भी हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप सभी को मालूम ही है। तो ये मैंने कितना टाइम दिया आप लोगों को, देखो ये 10 तारीख से 19 तारीख तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप ऐसे करके पढ़ाई करोगे तब, एंड विथ रिवीजन भी होगा, ठीक है, मतलब रिवीजन के साथ। तो देखो स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात, मैंने यहाँ पे किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं किया है। आप बोलेंगे ऑप्शन में तो आता है, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन में आता है, इसमें कोई मतलब कोई बात नहीं है कि ऑप्शन में आता है, ठीक है। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि आप हर चीज पढ़ के जाओ, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो दूसरा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप कब कर पाओगे, जब आपने पढ़ा रहेगा तब। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पूरी मतलब जितना है सब कुछ पढ़ो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन में मत रखो, क्योंकि एग्जाम में जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो हमको नहीं आता, तो उस टाइम पे आपने वो चीज पढ़ी रहती है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने पूरे ही चैप्टर्स यहाँ पे रखे, कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओसी की हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों। तो ये हमारा 10 दिसंबर से 19 दिसंबर तक अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और कैसे करना है, हाँ ऑलरेडी मुझे पता है कि जो हमारे ओसी के चैप्टर्स है वो काफी बड़े बड़े हैं, हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक्स से कंपेयर करेंगे तो है बड़े बड़े, उसमें आंसर्स भी ज्यादा है। इसीलिए मैंने एक सब्जेक्ट के लिए आपको, एक सब्जेक्ट नहीं, एक चैप्टर के लिए 1 दिन का टाइम दिया है, ठीक है। जैसे इसमें टोटल कितने चैप्टर्स है भाई, 8 चैप्टर्स है, राइट। तो 8 चैप्टर्स के लिए मैंने आपको 8 दिन दिए हैं, 1 दिन में 1 चैप्टर, इतना तो कर सकते हो, है ना। और ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। तो देखो पहला जो आपका चैप्टर है वो आप कर लो भाई 10 तारीख को, ठीक। फिर दूसरा चैप्टर कब करोगे, 11 तारीख को। तीसरा कर लीजिए 12 को। फिर ऐसे करके यहाँ पे आप करते जाइए। 4th चैप्टर कब करेंगे बताइए, तो ये आप कर लेना 13th को। फिर 5th चैप्टर 14th को, है ना, कर लीजिएगा। मतलब आज उसका जो टारगेट है उसे आपको कंप्लीट करना ही है, ये नहीं कि मैं अगले दिन तो कर लूंगा, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि पांचवा चैप्टर आपको ये इस दिन कंप्लीट करना है, मतलब उस दिन कंप्लीट करके ही सोना। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, लास्ट में मतलब सोने के, मान लीजिए कि अगर आप शाम को पढ़ने बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप अगले दिन के लिए रखेंगे और अगले दिन के लिए रखेंगे, फिर वो ऐसे करके आपका जो बैकलॉग है वो होते जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 6वां चैप्टर, ये हमें कब करना है भैया, 15 दिसंबर को। फिर 7वां चैप्टर 16 को कर लेना और 8वां आप कर लेना 17 तारीख को, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे तो देखो ये 8 दिनों में आपके 8 चैप्टर्स पूरे के पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक, यस। अब हमें रिवीजन का भी तो टाइम चाहिए, और हाँ ओसी में लंबे लंबे मतलब बड़े बड़े लेसन है, इसमें ज्यादा आंसर्स है, तो 1 दिन में रिवीजन तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको 2 दिन का रिवीजन का टाइम दिया है। जैसे 8 चैप्टर्स है ना, तो आप क्या करो, ये देखो रिवीजन आपको करना है 18 तारीख को। यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के ये 4 चैप्टर्स के रिवीजन कर लो आराम से, ठीक है। सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर देना, पूरा रात तक पढ़ते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 19 तारीख को क्या करना है आपको, अब ये जो बचे हुए हैं आधा पार्ट, ठीक है, इसको आप रिवीजन कर लेना 5 से लेके 8 तक, कब से, 19 तारीख को कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आपका जो ओसी है बच्चे, इसका भी टेंशन हो जाएगा समाप्त, ठीक है। चलो देखो 19 तारीख तक हमने क्या कर लिया, इकोनॉमिक्स और ओसी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। वो क्या है प्यारे दोस्तों, वो है हमारा अकाउंट्स, ठीक है। अब अकाउंट्स के लिए हम क्या करें, कैसे करें, तो इसमें भी मुझे पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है,
है ना, मैं जानती हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते ही है, क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि उसमें हम अटक जाते हैं और ऐसे करके हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। इस बात को मैं मानती हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो डे है उसको डिसाइड किया है, ठीक है। तो कब से कब तक ये चलेगा भाई? 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक ये चलेगा, है ना। अब अगला साल आ जाएगा, नया साल, नए साल में प्रवेश कर जाओगे, लेकिन इस बार भाई आपका बोर्ड एग्जाम है, तो नए साल की पार्टी थोड़ी सी कम करना और पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है। तो 20 तारीख से 6 तारीख तक आपका पूरा जो अकाउंट्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया है आप लोगों को कि एक मतलब पहला जो चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि अब इसमें मतलब क्वेश्चंस भी है, राइट, तो आपको थोड़ा इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, देखो इसके लिए मैंने आपको 2 दिन दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर बड़ा है, इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं। तो आप 20 और 21 तारीख को क्या कर लो, 20 और 21 दिसंबर को आप कर लो आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट आप 20 तारीख को कर लेना और आधा पार्ट जो है वो आप कब कर लोगे, 21 दिसंबर को कर लोगे, ठीक है। देखो मैं आपको एक पढ़ने का तरीका बताती हूँ। आपने अकाउंट्स पहले तो मतलब 2-3 बार तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब आपको सारी चीजें इसके बारे में पता चल चुकी हैं, राइट। तो अब आपको क्या करना है, देखो 20 तारीख को आप क्या करना, जो आपके चैप्टर नंबर मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जैसे अकाउंट्स कैसे बनाना होता है, कौन कौन से अकाउंट्स हमारे बनते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब के मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना उनको आप इस दिन पढ़ डालो, ठीक है। फिर इसके साथ ही जो हमारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं उनको भी आप समझो, ठीक है। टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो और उसमें कौन सी एंट्री कहाँ पे जा रही है, कौन सा आइटम किधर जा रहा है, ये सारी चीजें आप क्या करो, वहां पे पेंसिल लेकर के बैठो और टिक मार्क करते जाओ और समझते चलो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये एक दिन में हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 दिसंबर को आप क्या करेंगे, तो जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि चलो इलस्ट्रेशंस तो हमारी टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन दिए गए, हम देख करके समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का क्या। वैसे तो आप लोगों ने नोटबुक बनाई होगी जिसमें सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किए होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं भी किए हैं तो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना जो आप लोगों को अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाए थे, ठीक है, उसका जो पूरा पीडीएफ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, मतलब मैंने जितना भी पढ़ाया है पूरी एक पीडीएफ बना दी है, पूरी एक पीडीएफ, ठीक है, पूरा फर्स्ट चैप्टर का एक पीडीएफ, राइट, जिसमें सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हो, वहां से भी देख करके समझ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा, बाकी सॉल्यूशन जो है वो आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो आपने नोटबुक बनाई होगी, किया ही होगा, नहीं किया है तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अब ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा बता देती हूँ। तो ऑलरेडी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े ही होंगे, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाना। मैं याद से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर लेना। और वहां पे जा करके क्या करना है, आपको सर्च करना है, मतलब जैसे ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन टू ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, ऐसे ही था ना हमारा चैप्टर नंबर 1। जो भी चैप्टर का नाम रहेगा वो आप उधर डालिएगा, ठीक है, क्लास 12th करके, तो फिर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी और वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो, ठीक है। यानी 1-2 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करके देखो, बाकी जो भी क्वेश्चंस है सिमिलर कोई क्वेश्चन है तो बस आपको उसको पेंसिल लेकर के समझ लेना है ना। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, जैसे जहां तक मुझे याद है, वैसे मैंने वो वीडियो बनाया था लगभग 2 साल पहले, ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि चैप्टर नंबर 1 में टोटल 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। तो अगर आप ये 10 के 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को नोटबुक लेकर के सॉल्व करने बैठोगे तो क्या आपको लगता है एक दिन में ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा? लगता है आप लोगों को कि पूरा उसका परफॉर्मा बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और फिर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करो? मुझे तो नहीं लगता, है ना। अगर हम कोशिश भी करेंगे तो 5 तक पहुंच सकते हैं, 6 तक, चलो हम 6 तक पहुंच गए, लेकिन ये 10 के 10 सवालों तक तो नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए क्या करें, आप ना मतलब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और कुछ जो सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर जो क्वेश्चंस है उनको आप बस एक बार मतलब देखते हुए चलो, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है, आई थिंक नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यही था ना, तो इसके लिए भी आप 2 दिन ले लो। अगेन वही मैं बोलूंगी कि 22 तारीख को आप इसके कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी चीजें हैं, परफॉर्मा इसका कैसे बनता है, इसमें कौन सी चीजें किधर जाती है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, उसको आप समझिए। फिर जो 23 तारीख है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जी हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यस, देखो कई बच्चे होते हैं जो इलस्ट्रेशन देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं देखते, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं देखते, दोनों आप देख करके चलो, ठीक है।
मेरा तो मतलब मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से सारी चीजें पढ़ लेते हो ना तो उसके बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, मेरा यकीन करो। ठीक है, बस आपको टेक्स्ट बुक से ना हर चीज, क्योंकि वही आपका जो मेन हथियार है वही है आपका टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो उससे ही पढ़ो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उसमें से ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 तारीख को क्या करोगे भाई? 3 तारीख को नहीं, तीसरा चैप्टर के लिए हम क्या करें? एडमिशन ऑफ पार्टनर, यही है ना। तो पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो कैसे अकाउंट्स बनाया जाता है, इसमें हमने यही सारी चीजें सीखी थी। तो अगेन 2 दिन आप इसके लिए ले लो, 24 और 25। 24 को इलस्ट्रेशन करो, इसके कॉन्सेप्ट समझो, लाइन से जाना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वरना आगे कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट समझो, एंट्रीज कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री भी आती है। जर्नल एंट्री को समझना बहुत जरूरी है, वरना उसमें हम गलती कर देते हैं। और जनरली क्या होता है ना कि जर्नल एंट्री में ही गलती होती है, इसीलिए भाई फोकस होकर के पढ़ो। ठीक है, फिर 25 तारीख को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लेना। इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब इसमें है ठीक ठाक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। फिर 4 चैप्टर के लिए, 4 चैप्टर छोटा सा ही है, आई थिंक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है ना। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए मैंने 1 दिन ही दिया है, क्योंकि अगर आप ये एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़े हैं ना तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। समझो, ये जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना प्यारे बच्चों, ये इन दोनों चैप्टर्स का बेस है। अगर आपका ये बेस मजबूत नहीं रहेगा तो इधर से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ो ताकि ये दोनों चैप्टर्स आप लोग आसानी से कवर कर पाओ। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मैंने 1-1 दिन का टाइम दिया है। 26 को आप 4 चैप्टर पढ़ लेना, 27 को 5th चैप्टर। ठीक है, हो जाएगा। चलो फिर उसके बाद हम 6 चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज क्या था? रिजोल्यूशन था ना, रिजोल्यूशन वाला चैप्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन, मैं रिजोल्यूशन बोल रही हूँ, डिसोल्यूशन वाला चैप्टर था। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप 2 दिन ले लो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा बड़ा ही होने वाला है चैप्टर। तो 28 और 29 दिसंबर को आप लोग ये काम कर लो। ठीक है, फिर 7वां जो हमारा चैप्टर है, आई थिंक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, राइट। तो इसके लिए भी आप 2 दिन ले लो, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये घाई घाई में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए 2 दिन आराम से ले लो और पढ़ो। ठीक है, फिर 8वां जो आपका चैप्टर है ये कब पढ़ोगे भाई? 1 और 2 जनवरी को पढ़ लेना। ठीक है, 8 चैप्टर को। 9 चैप्टर के लिए भी मैंने आपको 2 दिन दे दिए हैं, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। तो 3 और 4 जनवरी को आप ये काम कर लेना। फिर जो हमारा 10th वाला सब्जेक्ट है, 10th वाला चैप्टर है प्यारे दोस्तों, वो है हमारा थियरी। ठीक है, थियरी पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर है, मैं बता दे रही हूँ, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर के बता रही हूँ, देखो 1 to 9, अगर आप एकदम श्योर हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ ना भूलूंगी या फिर नहीं भूलूंगा, तो फिर अगर आप ये चैप्टर को स्किप भी कर देते हो तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपको इसमें से किसी भी चैप्टर में कुछ डाउट है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो भाई यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि आप इस चैप्टर को पढ़ लो। ठीक है, और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो मैंने पढ़ा रखे हैं, और वही क्वेश्चंस में से घुमा फिरा के आते हैं, जो मैंने पढ़ाए हैं ना उसी क्वेश्चंस में से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग उतना भी पढ़ लोगे, बस आपका काम हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। आई थिंक इसमें मुश्किल से देखेंगे ना तो 3 या फिर आई थिंक 3, ठीक है, वो आंसर्स होंगे, राइट। तो आप उसको क्या कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लेना, 3 या 4 ऐसे करके आंसर्स थे, आप उसको देखेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। और क्या करना है, वो थियरी है तो बस आपको पॉइंट्स याद करने हैं और कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर आप बहुत आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, सारी चीजें क्लियर है तभी करना, वरना मत करो। ठीक है, इसको पढ़ लेना ताकि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई इसको, ये है ना, ये जो है ये आपका सपोर्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कर लेंगे। ओके, चलो यहाँ तक हमने 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। फिर क्या करना है भाई, रिवीजन के लिए भी टाइम दे दो। तो दोस्तों हमने आपको रिवीजन का भी टाइम दिया है, तो आप क्या करेंगे, 6 तारीख को सुबह से बैठ जाना रिवीजन करने। अब रिवीजन करना है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हर चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को बस देखते हुए चलना है, एक बार गो थ्रू करते हुए चलना है कि इसमें क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें। ठीक है, रिवीजन का मतलब यही होता है, ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन ले लिया बस आप उसको सॉल्व करते जा रहे हो, तब आपका रिवीजन क्या हो पाएगा, आप उसी क्वेश्चन में अटके रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। आप 6 तारीख को ले लो और जो आपका पूरा रिवीजन है अकाउंट्स का ये कर लो, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। और 6 तारीख तक आपका जो अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स है वो हो जाएंगे पूरे के पूरे फिनिश्ड विथ रिवीजन। जी हाँ, अब हम चलते हैं, बताओ अब हम कहाँ चले भाई, आ जाओ। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स, जो आप सभी लोगों को आई थिंक इंतजार होगा। मैथमेटिक्स और एसपी, राइट। एसपी में भी है अच्छे खासे चैप्टर्स है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में 10 दिए गए थे, हमारे ओसी में बस 8 दिए गए थे, वैसे नहीं है, ये एसपी में भी है अच्छे खासे चैप्टर्स हैं।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए बता देती हूँ, दोनों का ही बता रही हूँ। देखो मैथ्स में हमारे पास 2 मैथ्स होता है भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 है ना, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ, देखो दोस्तों, ये जो मैथमेटिक्स और ये जो एसपी वाले स्टूडेंट्स है ना, आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, आपने 6 तारीख तक अकाउंट्स पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके पास 7 से लेकर के 23 तारीख इतने दिन का समय है, ठीक है। कितना दिन हो रहा है, तो इधर से 3 इधर से 3, मतलब लगभग 16 दिन, ठीक है। अब आप कोशिश करो ये 16 दिन में मैं मैथ्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो इसकी जो प्लानिंग है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। मैंने ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये जो मैथ्स है ना, मेरा मानना यही है कि ये आप खुद से डिसाइड करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन सा चैप्टर मुझे कितना आता है, किस चैप्टर में मैं एकदम अच्छा हूँ, कौन सा चैप्टर मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, किसके ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको ये टाइम तो दे दिया है, अब ये टाइम में आप अपनी प्लानिंग कर लो कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर मुझे कब कब क्या क्या करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग मैथमेटिक्स की प्लानिंग कीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो करेंगे ना अच्छे से। चलिए, और एसपी वाले स्टूडेंट्स आप भी कर सकते हैं कि मतलब कितने चैप्टर को हमें कितना दिन देना चाहिए, लेकिन हाँ टाइम लिमिट है 7 से लेकर के 23 तक, इतने में ही प्लानिंग करना कि कितना चैप्टर पढ़ेंगे, तो 23 तारीख तक हो पाएगा और रिवीजन भी हम लास्ट में कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप प्लानिंग कीजिएगा। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को वैसे तो एग्जाम में टाइम दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि एग्जाम से पहले पहले अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है ना, तो एक आप टेंशन फ्री हो जाते हो, है ना। वरना फिर हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि हमें करना है, ठीक है। तो बस कर लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका मैथ्स का, राइट। चलो भाई, मैथ्स का तो हो गया, मैथ्स में मैंने सब कुछ करवाया हुआ है, पीडीएफ भी दिया हुआ है, तो रिवीजन के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस पीडीएफ को मतलब देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपने नोटबुक बनाई होगी, क्वेश्चंस लिखे होंगे, नहीं बनाए तो पीडीएफ अवेलेबल है, उसमें से देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, किसकी, कौन सा सब्जेक्ट है अब हमारा, हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये हो गया हमारा हिंदी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्जाम तो बाद में ही होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं या फिर जो मराठी वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मराठी भी लिया होगा, ठीक है। तो हिंदी, मराठी और ये जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों के लिए मैंने टाइम दिया हुआ है। देखो भाई, 6 दिन का आप लोग को टाइम दिया है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7 दिन हो गए, 7 दिन का मैंने आपको टाइम दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, हिंदी की प्लानिंग और आईटी की प्लानिंग कर लो कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। वैसे तो ये जो हमारे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पैसेज आता ही है ना। तो पैसेज आता है तो आने दो, लेकिन एक बात बताती हूँ, अगर आप लेसन को पहले से पढ़े हुए रहते हो तो वो पैसेज अगर आपके सामने आएगा ना, और क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आप बहुत इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि जो भी आपके लेसन हैं एटलीस्ट उनको एक बार तो पढ़ के रखो, उसमें क्या दिया गया है उस चीज को समझ करके जरूर रखिए, ठीक है। और इसमें ग्रामर वगैरह पार्ट है तो वो भी आप कर लीजिएगा। इतने दिन में समझो कि 7 दिन तो बहुत होते हैं, ठीक है, इतने में तो आप कर ही सकते हो आसानी से, राइट। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आ जाता है इंग्लिश, जिसका मतलब इसी का पेपर तो सबसे पहले दिन है, 11 तारीख को ये इंग्लिश का ही पेपर है, ठीक है भाई। तो इंग्लिश में हाँ आपको ग्रामर भी पढ़ना होता है और जो आपके लेसन है उनको भी पढ़ना होता है। अगेन इसमें पैसेज आता है तो ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर से वही बात कहूँगी, मैं वापस से वही बात कहूँगी, पैसेज आता है तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक बार जो आपके लेसन है उनको एटलीस्ट पढ़ के समझ के रखो, ताकि एग्जाम में जब आपको वो पैसेज दिखे ना तो ईजिली आप आंसर तक पहुँच पाओ। एक बार तो आपको पढ़ के रखना ही चाहिए, वरना बस आप ये सोचो अरे एग्जाम में तो पैसेज आता है, मैं तो कर लूंगी, है ना, क्या है, मैं तो कर ही लूंगा, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। आप जरूर लेसन जो है उनको पढ़ करके रखो। और यहाँ पे जो इसका ग्रामर वाला पार्ट है, देखो मैंने यहाँ पे ग्रामर और लेसन के लिए टाइम स्पेसिफिकली यहाँ पे दे दिया है। जैसे आप 31 तारीख से 4 फैब तक क्या कर सकते हो, जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो भी आपके एग्जाम में आते हैं ना, ग्रामर के आप इंग्लिश का प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे, आपको पता ही चल जाएगा। जैसे टेंस हो गया, फिर यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो गया, और क्या क्या होता है, डिग्री, फिर नरेशन, वॉइस वगैरह, ठीक है। जो भी चीजें आती है, जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं भाई, इतने दिन में कंप्लीट कर लो। कितना हो रहा है, 21, 31, 1, 2, 3, 4, 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन में आपको ग्रामर एकदम अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो भी उसके रूल्स हैं याद कर लो एकदम,
मस्त तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका 5 और 6 तारीख है, क्या करोगे 5 और 6 फ़ैब को, तो कर लो ना लेसन जो है उनको एक बार समझ करके रखो कि इसमें है क्या, कोई पोएम है तो उसमें क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ करके रखो और ऐसे करके जो आपका इंग्लिश है प्यारे दोस्तों ये भी हो जाएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी। जो हमारे 6 सब्जेक्ट्स आते हैं वो 6 सब्जेक्ट्स की पूरी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। ये पहला था, ये भाई दूसरा था ओसी, तीसरा था दोस्तों हमारा अकाउंट्स, फोर्थ चैप्टर नहीं, फोर्थ सब्जेक्ट हमारा मैथ्स एसपी, फिफ्थ वाला हिंदी आईटी, उसके बाद ये सिक्स्थ वाला क्या था भाई इंग्लिश, ठीक है। और ये सब कुछ हो जाएगा। और एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है ना, देखो भाई मैथ्स वाले स्टूडेंट्स अच्छे से यहाँ पे प्लानिंग करना, क्योंकि इसी बीच आपके जो एग्जाम्स मतलब जो होते हैं ना हमारे ओरल एग्जाम कॉलेज में, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है इसके बीच में, तो आपको अच्छे से मतलब वो आपके स्कूल से तो बताएंगे ही, स्कूल से नहीं कॉलेज से बताएंगे कि क्या रहेगा किस दिन रहेगा, तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। बाकी वो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैं आपको दे दूंगी पक्का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप लोगों को आई होप कि ये स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छी लगी होगी। और अच्छा लगने से कुछ नहीं होता, जब तक आप लोग इसको फॉलो नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा मैंने जो आपको बताया ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप इसको जरूर फॉलो करें। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है तो बहुत अच्छी बात है ना। सबको अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी चाहिए। हमें कैसे पढ़ना है वो तो हमें मालूम है, दूसरों को कैसे पता चलेगा। तो अगर आपने खुद की स्ट्रैटेजी बना रखी है तो भाई उस रास्ते पे चल पड़ो, ठीक है। और अगर नहीं बना रखी है तो इसको फॉलो मतलब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भाई फॉलो करो, ठीक है। और बस इतना ही बोलूंगी, एग्जाम आने वाला है तो जो सोशल मीडिया है बच्चे इससे अब दूर रहिए, है ना। थोड़े दिन दूर रह लीजिए, फिर उसके बाद चलाना बोर्ड एग्जाम के बाद, है ना। तो पढ़ाई कीजिए और बस कोशिश कीजिए कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाए, हम अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है उसको स्कोर कर पाए, ठीक है। हमें टेंशन लेकर के नहीं चलना है, आराम से पढ़ना है। अगर आप मतलब अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग पे कोई जोर जाता ही नहीं है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा बैकलॉग हो जाता है, जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो कल पढ़ लेंगे, कल 2 चैप्टर एक साथ कर लेंगे, और कल जब सुबह हुई तो फिर क्या हुआ कि हम पता चला कि एक ही चैप्टर कर पाए क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा था। अब क्या होगा, अब आपके दिमाग में टेंशन कि मैंने वो नहीं किया, फिर वो ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा और आपके जो बैकलॉग है ना वो होते जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है। जिस दिन के लिए मतलब जिस दिन आपने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया है वो आप उसको जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।